हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल हिंदू ऑफिशियल। मैंने आपको आधुनिक काल में गोरखा शासन पढ़ाया और अब मैं आपको पढ़ाऊंगी आधुनिक काल के ही अंदर अंग्रेजी शासन। अंग्रेजी शासन गोरखाओं को पराजित करने के बाद कुमाऊं और गढ़वाल दोनों पे ही अंग्रेजों का अधिकार हो गया था, तो वहाँ से अंग्रेजी शासन शुरू हो गया। तो 1815 में अंग्रेजों ने कहाँ पे अपना शासन शुरू किया? सबसे पहले कुमाऊं में। कुमाऊं को जीता था तो कुमाऊं में शासन शुरू किया और कुमाऊं के भी कहा अल्मोड़ा में इन्होंने शासन करना शुरू कर दिया था। उस समय इस क्षेत्र को उन्होंने क्या किया? नॉन रेगुलेशन प्रांत बना दिया था और उत्तर पूर्वी प्रांत का भाग बना दिया था। ठीक, उस समय जो यहाँ के कमिश्नर थे, प्रथम कमिश्नर कौन थे? कर्नल गार्डनर थे। कर्नल गार्डनर थे, 1815 में यहाँ के कमिश्नर थे। फिर कुछ समय के बाद क्या हुआ? अपने लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए इन्होंने कुमाऊं परिषद का गठन किया। और तो जब कुमाऊं परिषद का गठन किया तो कुमाऊं का एक परगना बन गया और उसमें देहरादून को तब 1817 में सहारनपुर में सम्मिलित कर दिया। देहरादून को किस में सम्मिलित कर दिया? 1817 में देहरादून को सहारनपुर इसमें शामिल कर दिया, इसको यहाँ का जनपद बना दिया। ठीक हो गया। उसके बाद अब उत्तराखंड में केवल दो ही राजनीतिक शक्ति थी। एक तो थी आपकी कुमाऊं जनपद, एक था कुमाऊं जनपद और दूसरा था हमारा टिहरी गढ़वाल राज्य। टिहरी गढ़वाल राज्य। कुमाऊं जनपद तो अंग्रेजों के पास था, लेकिन जो टिहरी गढ़वाल था ये राजा सुदर्शन शाह के साथ पास था। अब इसको इसलिए नहीं लिया अंग्रेजों ने क्योंकि सुदर्शन शाह के ही आमंत्रण पर अंग्रेजी शासन गोरखाओं से युद्ध करने के लिए आए थे। तो टिहरी गढ़वाल को उन्होंने सुदर्शन शाह को दिया था और कुमाऊं को उन्होंने खुद ले लिया था। फिर क्या हुआ? 1840 में ब्रिटिश सरकार का मुख्यालय जो पहले श्रीनगर में था, श्रीनगर से हटाकर, पहले ये श्रीनगर था मुख्यालय, अब श्रीनगर से हटाकर मुख्यालय को कहाँ लाया गया? पौड़ी लेके आया गया, पौड़ी लाया गया। तो एक नया जनपद बन गया जिसका नाम था पौड़ी गढ़वाल। एक और जनपद बन गया पौड़ी गढ़वाल। फिर 1854 में नैनीताल को, नैनीताल को कुमाऊं मंडल का मुख्यालय बनाया गया। फिर उसके बाद तो अब हमारे पास 1854 में तो नैनीताल और 1891 में पौड़ी गढ़वाल जिले शामिल हो गए। दो साल जिले बन गए, एक बन गया नैनीताल और 1891 में आ गया पौड़ी गढ़वाल, दो जिले और शामिल हो गए। तो 1891 में ही नैनीताल को भी हिस्सों में बांटा गया। तो नैनीताल में एक अल्मोड़ा निकल के आया, एक नैनीताल पहले से ही तो था। तो 1891 तक तीन जिले थे हमारे पास। कौन कौन से? नैनीताल, अल्मोड़ा और पौड़ी गढ़वाल, तीन थे। और एक टिहरी गढ़वाल जो था ये क्या था? एक रियासत थी। तो तीन जिले और एक रियासत थी। तीन जिले कौन कौन से? नैनीताल, अल्मोड़ा और पौड़ी गढ़वाल जिले थे और टिहरी गढ़वाल क्या थी? रियासत थी। उसके बाद 1891 में जो नॉन रेगुलेशन प्रांत सिस्टम था उसको पूरा का पूरा हटा दिया गया और 1902 में संयुक्त प्रांत आगरा और अवध का गठन किया गया। 1902 में किसका गठन हुआ? आगरा और अवध का गठन हुआ और इसको भी उत्तराखंड में ही मिला लिया गया। फिर 1937 में संयुक्त जो उत्तराखंड था वो एक हिस्सा संयुक्त प्रांत का रहा और 1950 में ये यूपी का भी एक हिस्सा बन गया। उसके बाद 1904 में क्या हुआ था? नैनीताल गजिस्टर था उन्होंने उत्तराखंड को हिल स्टेट का नाम दिया था। कब? 1904 में। तो अंग्रेजी शासन इतना ही है, मेन टॉपिक आपके पढ़ने वाले इतने ही है। पहला ये है कि 1815 में कुमाऊं जनपद का गठन हुआ। उस समय जो वहाँ के कमिश्नर थे वो कौन थे? कर्नल गार्डनर थे। तो तब हमारे पास सिर्फ उत्तराखंड को दो ही हिस्सों में बांटा गया था तब तक। एक तो कुमाऊं जनपद, दूसरा टिहरी गढ़वाल। जो टिहरी गढ़वाल था एक रियासत थी, ये राजा सुदर्शन शाह के पास थी और जो कुमाऊं जनपद था वो किसके पास था? अंग्रेजों के पास था। फिर 1817 में देहरादून को सहारनपुर में मिला लिया गया और उसके बाद उत्तराखंड के दो राजनीतिक शक्तियाँ हो गई, एक तो हो गई तुम्हारी कुमाऊं जनपद, दूसरी टिहरी गढ़वाल। फिर 1840 में जो मुख्यालय था वो श्रीनगर से कहाँ लाए गए? पौड़ी लाए गए। तो फिर उसके बाद 1854 में नैनीताल का गठन हुआ। तो फिर उसके बाद 1891 में तीन हमारे पास जिले रह गए थे, एक पौड़ी गढ़वाल, दूसरा नैनीताल और तीसरा अल्मोड़ा और चौथा क्या था? टिहरी गढ़वाल राज्य जो था ये एक रियासत थी। उसके बाद 1902 में उत्तराखंड में को शामिल कर दिया गया। संयुक्त प्रांत आगरा और अवध में शामिल किया गया था और 1950 में
यूपी का एक अंग बना था। फिर 1904 में जो नैनीताल गज स्टेट थी, उन्होंने उत्तराखंड को किसका नाम दिया था? हिल स्टेट का नाम दिया था। थैंक यू। बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।